और अब हम आए हैं विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम में। और सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा कॉफ़ी लेंगे यहाँ पे। और यहाँ का जो फूड कोर्ट है ना काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा ना बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे मतलब ज़रा मुझे ना एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा लगा। तो मैं सोच रही थी कि हम सिर्फ कॉफ़ी ले यहाँ से, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। हमने सुबह काफ़ी नाश्ता हेवी किया था, तो हमने यहाँ से लिया था एक पेस्ट्री और साथ में कॉफ़ी। ये एंजॉय करते हैं और फिर चलो आगे देखते क्या है यहाँ पे। इतना बड़ा जो म्यूज़ियम है, लेकिन हम ज़्यादा सबसे पहले कवर करना चाहेंगे साउथ एशिया वाला सेक्शन। सेम प्रॉब्लम जो हमें नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में फ़ेस करना पड़ा ना, यहाँ पे भी मुझे सेम लगा। क्योंकि फ़ोन से जो हम शूट कर रहे थे ना, तो इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब डिम लाइट था। तो इसकी वजह से ना जैसे चाहिए वैसे शूट कर पाना मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है। और मैं ट्राई कर रही थी कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको भी लूँ, और साथ में उसके जो मतलब रेफरेंस में जो रखा है वो भी मतलब दिखाई दे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन भी दी गई है ना, वो भी कैमरा से ना इतना अच्छा मतलब कैप्चर नहीं हुआ है। तो ट्राई करना जैसे शूट किया है वैसे एडजस्ट करना, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते ना, हो गया है। मुझे नहीं पता था, जब हम शूट कर रहे थे तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने बाद में जब एडिटिंग के टाइम पे मैंने देखा ना, तो इतना क्लियर है ही नहीं। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ के भी आप सबको मतलब वो एक्सप्लेन करूँ। तो मुझे लगता है कि जस्ट एक छोटा सा टूर आप ऐसे ही देख लेना कि क्या आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत जो पढ़ के। अदरवाइज़ जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। तो ये जो सबसे पहले सेक्शन था ना, यहाँ पे ना पुरानी चादरें जो होती थी ना उसके बारे में था। और ये गोल्ड जो काफ़ी पुराने मतलब हमारे इंडियन मतलब हमारे इंडिया से जो लेके आए हैं ना ये लोग, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले में इन्होंने रखा है। और यहाँ पे आने का एक ही मतलब इंटेंशन था। यहाँ पे जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके जो वाघ नख है ना, वो देखने के लिए हम स्पेशली यहाँ पे आए हैं। और गोल्ड मेरा वीक पॉइंट है, तो सबसे ज़्यादा मैं ज़्यादा मतलब इस और ज़्यादा झुक जाती हूँ। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड का जो भी ऑर्नामेंट्स है ना वो कैप्चर करने की कोशिश की है। और ये गोल्ड के झुमके मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए ना, इतना बारीक काम किया हुआ है ना, एकदम डिटेल्ड वर्क है। मतलब समझ में नहीं आ रहा उस टाइम पे इतना अच्छा मतलब कारागिर होते थे, और इतना अच्छा पीस बनाया है इन्होंने, मतलब लाजवाब। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये कान के गले के जो भी मतलब पीसेस है उनके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। काफ़ी पुराने हैं मतलब बहुत हम ऐसे बोल भी नहीं सकते कि उस टाइम पे इतनी अच्छी ज्वेलरी बन सकती थी, लेकिन देख के पता चल रहा है कि बनती थी। तो हम जिसके लिए यहाँ पे आए हैं वो आपको दिखाते हैं। I just love these swords, you know what I mean? They're cool. थंब रिंग।
शाहजहां शाहजहां का पोर्ट्रेट। टर्मरिक गोल्ड जैसे। कितनी सुंदर है। और ये टेंट पैनल है जिसकी एम्ब्रॉयडरी की है ना, तो उसमें गोल्ड और सिल्वर का यूज़ भी किया हुआ है। जो देख पा रही हो ना, वो कोम्ब है 1700-1800 साल में जो यूज़ करते थे ना बाल बनाने के लिए। वो कितने ब्यूटीफुल है, इतना बारीक काम किया हुआ है। अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं घूम के, तो सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो है जापान में एक सैफफ्लावर नाम का जो प्लांट है, उसका फ्लावर येलो कलर का रहता है, लेकिन उसका टाइनी अमाउंट है ना रेड कलर में रहता है। तो उस रेड कलर का यूज़ करके फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स और क्लोथ्स इंडस्ट्री, इसमें ये कलर का काम करता था। ये रेड कलर का जो केक दिख रहा है ना, वो बनने के लिए अराउंड 300 फ्लावर्स का यूज़ होता था, और ये काफ़ी लग्जरी आइटम माना जाता था उस टाइम पे। और ये जो क्लोथ रखा हुआ है रेड कलर का, वो उसी का यूज़ करके इसे डाई किया हुआ है। तो काफ़ी ब्राइट कलर है और इतना खूबसूरत लग रहा है। हमने ना साउथ एशिया वाला सेक्शन कवर करने के बाद थोड़ा सा जापान, थोड़ा सा चाइना वाला सेक्शन, और फिर बाद में स्कल्पचर के एरिया में भी हम थोड़ा घूमे, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं घूम पाए क्योंकि ये काफ़ी वास्ट है इसे घूमने के लिए, और एक एक चीज़ डिटेल में देखने के लिए, पढ़ने के लिए ना पूरा दिन भी कम पड़ेगा। तो हमारा जो फोकस था, जो हमें देखना था, हमने तो वो कवर कर लिया। अब जस्ट एक जाते जाते एक छोटा सा टूर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो भी आप इंजॉय करें। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया पे नहीं तो काफ़ी दूसरी कंट्रियों पे भी अपना राज किया है, और उस टाइम पे उन्होंने इतनी सारी चीज़ें वहाँ से उठा के लेके आई थी। जैसे कि इंडियन चीज़ें हैं, कुछ बोलते हैं कि हमारे राजाओं ने उनको बख्शिश के तौर पे दी थी, लेकिन पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, उतना तो डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन इतनी सारी चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है। और साथ ही में मतलब बाकी कंट्री का भी मैंने देखा ना, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मूव करना भी इतना आसान नहीं है। उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें मतलब दूसरे देशों से लेके आए अपने देशों में, और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, तो हर कोई जो इंसान है ना, मतलब जो जो कंट्री से आ रहा है ना, तो वो अपने वाले सेक्शन में पहले
पीछे दौड़ रहा है कि हमारी कंट्री में से क्या क्या उठा के लाया है, वो ज़रूर देखना चाह रहा है हर एक इंसान। तो हमने भी वैसे ही किया। मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट थी कि क्या इंडिया से लाया हुआ है सामान, और वैसे ही वो वाला सेक्शन हमने मतलब कवर किया। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब हम दोनों में भी स्टैमिना नहीं था कि इतना ज़्यादा घूम पाए और कवर कर पाए, लेकिन फिर भी हम देखना चाह रहे थे कि छोटी छोटी सी चीज़ें और भी कहाँ कहाँ से क्या क्या लाया है। तो ये हमने थोड़ा सा कवर किया है। और ये जो स्कल्पचर वाला जो एरिया है ना, वो तो मेरे सर के ऊपर से जाता है। मुझे ये वाला सेक्शन इतना समझ में नहीं आता है, जो मतलब क्या बताना चाह रहा है वो। हर एक स्कल्पचर अपने अपने इसमें मुझे आइडिया नहीं है, तो जस्ट थोड़ा सा कवर किया। और मैं इसमें इतना ज़्यादा घूमी भी नहीं है, चंदन ने ही मतलब शूट भी किया है। और आप देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। मुझे तो नहीं आया, मैं तो ऑनेस्टली बताऊँगी। और इस जगह पे ना अलग अलग ब्रांड के ना एग्जीबिशंस भी होते रहते हैं। तो आज तो कोई नहीं था, लेकिन विक्टोरिया अल्बर्ट जो ब्रांड है उसी के रिलेटेड जो शॉपिंग सेंटर बोल सकते हैं, यहाँ पे अंदर ही है, तो वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे भी थोड़ा सा एक शूट किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। 22 पाउंड हां 22 पाउंड 22 पाउंड्स आणि हे बघ हे 40 पाउंड्स म्हणजे 4000 4 पॉईंट हे काय काय माहिती रिबन 8 पाउंड रिबन 8 पाउंड इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, जस्ट एक हेयर बैंड 4-5 हज़ार का, मतलब लेना वर्थ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ से शॉपिंग करने वाली, लेकिन चंदन को ये अच्छा लगा था तो मुझे बोल रहे थे ले। लेकिन ये भी कुछ अराउंड 8 पाउंड का था, मुझे ये भी वर्थ नहीं लगा, तो मैंने नहीं परचेज़ किया। और अभी बस हम दोनों भी थक चुके हैं और अब डायरेक्टली हम जाने वाले हैं होटल। तो चलिए पहले तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर जितना हो सकता था उतना तो हमने एक्सप्लोर किया है, और अच्छा लगा देख। क्लाइमेट देखो कैसे हो चुका है, कब 30 बज रही है। चलो अब देखते क्या करना है। अभी यहाँ से बस मिलेगी हमें, फिर हम होटल जाएंगे। 4 बजने को आ चुके हैं। यहाँ पे भी टेलीफोन बूथ दिखा रहा है, ये देखो ऐसे होता था ना, मूवी में देखते थे, वो वाला फील आ रहा है। अब हम जा रहे घर, होटल। हाँ अब हम जा रहे होटल। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम बस से डायरेक्टली होटल जाने वाले हैं, और जाके फिर हम रात को डिनर भी हम होटल पे ही मंगवाएंगे। इतना ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाऊँगी, तो अभी अलविदा कह देते हैं आपको। तो फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।